من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم कुल्लुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी हराम दमुहु व मालुहु व इर्दुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मैंने आपके सामने जो है वो बयान की है, जिसमें आपसे हमने इरशाद फरमाया है कि मुसलमान का सब कुछ दूसरे मुसलमान पर हराम है। उसका खून, उसका माल और उसकी इज़्ज़त व आबरू, यानी ये सब चीज़ें उस दूसरे मुसलमान के लिए मोहतरम है, उसे एहतराम करना चाहिए। सादा सी हदीस है, लेकिन इस वक्त इस हदीस को बयान करने का मकसद ये है कि इसमें जो कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल हुई है कुल्लुल मुस्लिमी की, और जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में हदीस सुनाई थी कि तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन, यानी दोनों अहादीस में जो इस कंस्ट्रक्शन के हवाले से फ़र्क आपके सामने आया है वो ये आया है कि वो जो हदीस थी कि इल्म की तलब हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, तो हर मुसलमान के लिए जो कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल की गई है वो इस्तेमाल की गई है कुल्लु मुस्लिमिन। जबकि इस हदीस में जिसका तर्जुमा आपके सामने यह है कि मुसलमान का सब कुछ मुसलमान पर हराम है, तो मुसलमान का सब कुछ इस मफहूम के लिए जो कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल हुई है वो हुई है कुल्लुल मुस्लिमी। तो दोनों कंस्ट्रक्शंस में फ़र्क किस चीज़ का है? जो मुज़ाफिल है उसके मारिफा या नकरा होने का फ़र्क है। तो ये बात मैं आपको आज समझाना चाहता हूँ। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला मुरक्कब इज़ाफ़ी जो हमारा सबक चल रहा है उस पर इंशाअल्लाह ताला जो है वो हम मज़ीद एग्जाम्पल्स के हवाले से बात करेंगे। जो पहली हदीस है कि तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन। कुल्ली मुस्लिमिन ये कंस्ट्रक्शन है, और इस कुल्ली को अगर मैं हालत रफ़ा में रखूं तो ये आपके सामने आ जाएगा कुल्लु मुस्लिमिन। अच्छा, अब अरबी कंस्ट्रक्शन के हवाले से आप अगर गौर करें तो देखें, इसमें पहला इसम अलिफ लाम के बगैर और हल्के इराब के साथ, और दूसरा इसम हालत जर में। तो वो जो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िल है के कवायद हमने पढ़े हैं वो इन दोनों अस्मा पर लागू होते हैं, लिहाजा ये कंस्ट्रक्शन जो है एक मुरक्कब इज़ाफ़ी कंस्ट्रक्शन है। क्लियर होगी? अच्छा, लिहाजा यहां से एक रिजल्ट हमारे सामने ये आया कि ये जो कुल का लफ्ज़ है अरबी ज़ुबान में ये मुज़ाफ़ के तौर पे इस्तेमाल होता है। पहली बात जो आपने सीखनी है, आज बहुत अहम बातें हैं ये जो आपके साथ में शेयर करने लगा हूं, कि कुल का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में मुज़ाफ़ बनकर इस्तेमाल होता है। ठीक है, जब ये मुज़ाफ़ बनकर इस्तेमाल हो रहा है तो जाहिर बात है इसके बाद जो इसम होगा वो मुज़ाफ़िल होगा। अच्छा, अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूं या इसमें मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं? इसलिए जोर दे रहा हूं कि कुल्लु मुस्लिमिन का तर्जुमा जब मैं आपके सामने रख रहा हूं तो वो मैं क्या तर्जुमा कर रहा हूं? हर मुसलमान। अब हर मुसलमान जो कंस्ट्रक्शन आपके सामने उर्दू में आ रही है वो आपको जो हमारी उर्दू प्रैक्टिस में आम मुरक्कब इज़ाफ़ी है उससे मुख्तलिफ है। बात समझ में आ गई ना? यानी किस तरह मुख्तलिफ है कि इस कंस्ट्रक्शन में आपको का के की लफ्ज़ नजर नहीं आ रहा। यानी मुरक्कब इज़ाफ़ी की जो पहचान मानी है वो ये है कि वो ऐसी कंस्ट्रक्शन है जिसमें का के की जैसे अल्फाज इस्तेमाल हो। ठीक, ज़ैद की किताब, इल्म की तलब,
मुसलमानों के घर, तो काके की जैसे अल्फाज आपके सामने मुरक्कब इजाफी में आएंगे, लेकिन यह भी एक मुरक्कब इजाफी है, अरबी कंस्ट्रक्शन आपके सामने है, लेकिन इसका जो तर्जुमा हम उर्दू में कर रहे हैं वो एक खास अंदाज में मुरक्कब इजाफी के तौर पे नहीं आ रहा। यानी अब देखें ना, इसमें हर मुसलमान में काके की का आपको जिक्र ही नहीं मिल रहा, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने अरबी कंस्ट्रक्शन में देखना है कि वो कंस्ट्रक्शन कौन सी बन रही है। इसलिए मैंने खास तौर पे आपके सामने मेंशन ये किया है कि अरबी जुबान में कुल का लफ्ज जो है मुजाफ बनकर इस्तेमाल होता है। क्लियर हो गया? अब उसका तर्जुमा जो है वो जिस अंदाज में भी हो, ये हमारे उर्दू मुहावरे की आप कह लें कि ज़रूरत है कि इस कंस्ट्रक्शन को हम उर्दू में जब ट्रांसलेट करेंगे तो इस अंदाज में करेंगे। तो कुल्लु मुस्लिमिन, हर मुसलमान, ऐसा तर्जुमा होगा। अब आपके सामने मुख्तलिफ मैं कंस्ट्रक्शंस लिखता हूं कुल के लफ्ज के साथ, जिसका तर्जुमा आप हर के साथ ही करेंगे। एक कंस्ट्रक्शन और लिख रहा हूं आपके सामने, कुल्लु किताबिन, क्या तर्जुमा करेंगे? हर किताब, हर किताब। और एक बड़ी मशहूर कंस्ट्रक्शन आप जो कुरान मजीद में अक्सर पढ़ते हैं, कुल्लु शैइन, हर चीज। क्लियर हो गया ना? तो अब देखिए, ये कुल्लु मुस्लिमिन, कुल्लु किताबिन, कुल्लु शैइन। पहली बात ये कि कुल का लफ्ज मुजाफ बनकर आ रहा है, और दूसरी बात कि उसका जो मुजाफ इलैह है वो वाहिद आ रहा है और नकिरा इस्तेमाल हो रहा है। जब कुल लफ्ज का मुजाफ इलैह आपको वाहिद और नकिरा मिले तो आपने उसका तर्जुमा किस तरह करना है? हर वाले उसलूब में करना है। कुल्लु मुस्लिमिन, हर मुसलमान, कुल्लु किताबिन, हर किताब, कुल्लु शैइन, हर चीज। क्लियर हो गया? यानी अब आप मुख्तलिफ मुरक्कब इजाफी इस अंदाज में बना सकते हैं, यानी जिसमें आप हर का मफहूम देना चाहते हैं उसके लिए आप ये उसलूब इख्तियार कर सकते हैं। अच्छा, अब जो हदीस मैंने आपके सामने कोट की है उसमें लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कुल्लुल मुस्लिमी, कुल्लुल मुस्लिमी। अब कुल्लु मुस्लिमिन और कुल्लुल मुस्लिमी फर्क मुजाफ इलैह के मारिफा नकरे का, ठीक है। अब जब इस सूरत में एक कंस्ट्रक्शन आपके सामने आएगी, यानी कुल लफ्ज का मुजाफ इलैह जो है वो वाहिद और मौरफ बिलाम नजर आ रहा है आपको, तो उस वक्त आपने इसका तर्जुमा इस तरह करना है, जो मुजाफ इलैह की जगह पर इसमें है ना, उसका कुल, उसका कुल, यानी अल मुस्लिमू का कुल। क्या तर्जुमा करेंगे? मुसलमान का कुल, यानी मुसलमान का सब कुछ, यानी पूरा मुसलमान, तमाम मुसलमान नहीं, सारा मुसलमान, पूरा मुसलमान, सारा का सारा मुसलमान, मुसलमान का कुल। मुसलमान का कुल मुराद है एक मैं एक मुसलमान हूं, ठीक है, तो मेरा सब कुछ, मुसलमान का सब कुछ, कुल्लुल मुस्लिमी। इसलिए देखना तर्जुमा क्या बन रहा है हदीस का, कुल्लुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी हरामुन, मुसलमान का सब कुछ मुसलमान पर हराम है। और वो सब कुछ से मुराद क्या है? वो दमुहु, उसका खून, व मालुहु, उसका माल, व इर्दुहु, और उसकी इज्जत व आबरू। बात समझ में आ गई ना? देखिए इतना सा बारीक सा फर्क है जिससे मफहूम कितना जो है वो चेंज हो रहा है। अब देखें, अब मैं अगर आपके सामने ये जो दूसरी कंस्ट्रक्शन है कुल्लू किताबिन, इसको अल के साथ शो करूं, कुल्लुल किताबी, माशाल्लाह, बस ये मफहूम है। कुल्लुल किताबी का तर्जुमा है पूरी किताब, कुल्लुल किताबी का माना पूरी किताब, और कुल्लू किताबिन का माना हर किताब। इन दोनों में फर्क है कि नहीं है? माशाल्लाह, बात क्लियर होगी ना? अच्छा, अब सवाल अपना आया था दानिश की तरफ से कि कुल का लफ्ज जो है हमेशा मुजाफ होकर इस्तेमाल होता है, तो मैंने इसका जवाब उन्हें हल्का सा दिया था कि आप पहले एक मुश्किल टॉपिक आपके सामने आ रहा है तो मज़ीद उसमें आप फंस जाएंगे। तो कुल का लफ्ज़ जो है ये मुजाफ होकर ही आता है, लेकिन आपको कुरान मजीद में ये
इसका मुज़ाफ़ इलैह कई जगह पर नहीं मिलेगा। मसलन सूरह हदीद की आयत है व कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, ठीक है ना। तो ये जो है ना, यानी वहां पर उसका आप कहेंगे मुज़ाफ़ इलैह कहां है, तो असल में कुल्लुन का लफ्ज मुज़ाफ़ होकर ही आता है, लेकिन उसका मुज़ाफ़ इलैह कई जगह पर हज़फ कर दिया जाता है, उसको मेंशन नहीं किया जाता, और उसको हज़फ करने के बाद उस कुल पर तनवीन जो है शो कर दी जाती है। अब देखिए, ये आप सवाल जब ऐसे करेंगे तो ये गुफ्तगू ज़रा फिर मुश्किल सिमत की तरफ निकल जाती है। मैं इसलिए अवॉइड करता हूँ कि आपके इन सवालात को मैं इग्नोर करूँ, ताकि अभी आपको समझाने वाले सवालात नहीं हैं। अल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। क्लियर हो गया ना। और अगर कुल का मुज़ाफ़ इलैह आपको वाहिद मिले लेकिन मुअर्रफ बिल लाम मिले, तो उस वक्त आपने जो मुज़ाफ़ इलैह की जगह पर इसमें उसका कुल करके तर्जुमा करना है। कुल्लुल मुस्लिमी, मुसलमान का सब कुछ, कुल्लुल किताबी, पूरी किताब। ठीक हो गया ना। हाँ, और अगर आप लाना चाहते हैं जी तमाम मुसलमान लाना चाहते हैं, तमाम तलबा लाना चाहते हैं, मतलब मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। मैं कहता हूं कुल्लु तालिबिन, क्या तर्जुमा करेंगे इरफान? हर तालिब इल्म। कुल्लु तालिबिन, हर तालिब इल्म। मैं कहता हूं हर तालिब इल्म मेहनती है, ठीक है। कुल्लु तालिबिन, क्लियर हो गया। अच्छा, अब मैं कहना चाहता हूं तमाम तलबा। अब ये तमाम तलबा, ये मफहूम देने के लिए मैं यहां पर कुल का जो मुज़ाफ़ इलैह है ना, उसे एक तो मुअर्रफ बिल लाम लाऊंगा और जमा की सूरत में लाऊंगा। कुल्लु तुल्लाबी, तमाम तलबा। कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई ना। देखे, कुल्लु तालिबिन, हर तालिब इल्म, कुल्लु तुल्लाबी, तमाम तलबा। और अगर मैं कहूं कुल्लु तालिबी, यानी इस तालिब को मुअर्रफ बिल लाम करके ला दूं तो तालिब इल्म का सब कुछ, यानी पूरा तालिब इल्म, ठीक है। ये मफहूम होगा। तो ये हदीस आपके सामने चूंकि कोट की थी मैंने, तो इस हवाले से ये बहुत अहम पॉइंट है जो आपको आगे इंशाअल्लाह ताला मदद देगा। बहरहाल इस वक्त जो फोकस आपका होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मुरक्कब इज़ाफ़ी हम पढ़ रहे हैं। मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते किसे हैं? एक ऐसा मुरक्कब नाक़िस है जिसमें एक इस्म को दूसरे इस्म के साथ निस्बत दी जाती है। जिस इस्म को निस्बत देते हैं वो मुज़ाफ़ कहलाता है, और जिस इस्म के साथ निस्बत दी जाती है उसे मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। मुज़ाफ़ पर अलिफ लाम दाखिल नहीं होता, उसका एराब हल्का होता है, और मुज़ाफ़ इलैह हमेशा हालत जर में होता है। जब भी आपको कुरान मजीद में कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन नजर आएगी तो उसका तर्जुमा अगर का के की के साथ ना भी हो तो आपने उसे मुरक्कब इज़ाफ़ी मानना है, आपने उसे मुरक्कब इज़ाफ़ी मानना है, इसलिए कि वो मुरक्कब इज़ाफ़ी ही है। हाँ, हमारी उर्दू की मजबूरी है, उर्दू ज़ुबान की मजबूरी है कि उसमें हम उस मुरक्कब इज़ाफ़ी का तर्जुमा उस तरह नहीं कर सकते जिस तरह के हम दूसरे जो सादा मुरक्कब इज़ाफ़ी उनका तर्जुमा कर रहे हैं। माशाल्लाह, ये सवाल अच्छा है कि कुल के अलावा भी कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो इसी तरह इस्तेमाल होते हैं जिनका आकेगी के साथ नहीं करेंगे। तो बस इसमें एक लफ्ज़ है बाज़। बाज़ का लफ्ज़ भी मुज़ाफ़ होकर इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे बाज़ुत तुल्लाबी, बाज़ तलबा, ठीक है, बाज़ तलबा। देखिए, जिस हमने कहा ना कुल्लु तुल्लाबी, तमाम तलबा। अब अगर मैं इसको कहूं बाज़ुत तुल्लाबी तो इसका तर्जुमा होगा बाज़ तलबा, बाज़ तलबा। इसी तरह एक लफ्ज़ और है अक्सर, हम कहते हैं अक्सर तलबा। तो अरबी जुबान में अक्सर का लफ्ज़ जो है ये भी मुज़ाफ़ होकर इस्तेमाल होता है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अक्सरुत तुल्लाबी, अक्सर तलबा। क्लियर हो गया। तो ये कुल, बाज़, अक्सर। अब देखिए, अक्सर तलबा जब मैं उर्दू में बोल रहा हूं तो आप इसे कभी भी मुरक्कब इज़ाफ़ी मानने को तैयार नहीं होंगे। मैं बाज़ तलबा बोल रहा हूं तो आप इसको मुरक्कब इज़ाफ़ी नहीं, आप कहेंगे जी मुरक्कब इज़ाफ़ी की पहचान तो काके की है। मैं कहता हूं तमाम तलबा, तो आप कहेंगे इसमें काके की तो है नहीं, तो मुरक्कब इज़ाफ़ी है नहीं। लेकिन अरबी में इन कंस्ट्रक्शंस को मुरक्कब इज़ाफ़ी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अभी तक हमने जो मुरक्कब इज़ाफ़ी बनाए हैं उसमें हमने मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह को
वाहिद इस्म ही इस्तेमाल किया, ना हमने मुज़ाफ़ इलैह को मुसन्ना इस्तेमाल किया, ना मुज़ाफ़ को मुसन्ना इस्तेमाल किया, ना ही हमने मुज़ाफ़ इलैह को जमा इस्तेमाल किया और ना ही मुज़ाफ़ को जमा इस्तेमाल किया। तो अब हम वो कंस्ट्रक्शंस करेंगे जिनमें हमारा मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह वाहिद से हटकर मुसन्ना इस्तेमाल हो रहा है या जमा इस्तेमाल हो रहा है। बस मैं कहता हूँ बैतुल मुस्लिमी। जी इरफान साहब क्या तर्जुमा है इसका? बैतुल मुस्लिमी मुसलमान का घर, बैतुल मुस्लिमी मुसलमान का घर। अब मैं बनाना चाहता हूं दो मुसलमानों का घर, दो मुसलमानों का घर। घर एक ही है लेकिन दो मुसलमान हैं, तो मुज़ाफ वाहिद ही है, मुज़ाफ वाहिद ही है, वो बैतु ही रहेगा, ठीक है। लेकिन मुज़ाफ इलैह जो है वो मुसन्ना आ गया। फॉलो कर रहे हैं ना? दो मुसलमानों का घर मैं कर रहा हूं ना, दो मुसलमानों का घर। तो अब अल मुस्लिमी एक मुसलमान और दो मुसलमान, यानी दो मुसलमानों की अरबी मुस्लिमानी है ना, लेकिन मुज़ाफ़ इलैह की जगह पर इस्तेमाल हो रहा है, तो हम उसकी हालत जर इस्तेमाल करेंगे और वो क्या होगी? मुस्लिमैनी। माशाल्लाह, बस इतनी सी बात थी। तो हम ये कहेंगे बैतुल मुस्लिमैनी, बैतुल मुस्लिमैनी, दो मुसलमानों का घर। तो यहां पर मुज़ाफ़ इलैह वाहिद है, यहां पर मुज़ाफ़ इलैह मुसन्ना हो गया। अब तीसरी कंस्ट्रक्शन जो हम बनाएंगे, यहां पर मुज़ाफ़ इलैह को जमा रख के बना लेते हैं, यानी मुसलमानों का घर। तो क्या बनेगी कंस्ट्रक्शन? बैतुल मुस्लिमीना, बैतुल मुस्लिमीना। अब यहां पर वो चार्ट जो आपको दिया गया है उसकी जरूरत पड़ गई आपको कि वाहिद इस्म का इराब कैसे शो किया जाता है, मुसन्ना इस्म का इराब कैसे शो किया जाता है, जमा अगर सालिम है मुज़क्कर है तो उसका इराब कैसे शो किया जाता है, जमा सालिम अगर मुअन्नस है तो उसका इराब कैसे शो किया जाता है। तो बैतुल मुस्लिमी, बैतुल मुस्लिमैनी, बैतुल मुस्लिमीना। क्लियर हो गया जी? अब यहां पर मुस्लिम मुज़क्कर है, हम मुस्लिम मुअन्नस रखकर तीन कंस्ट्रक्शंस बनाते हैं। जी अरसलान, आप मुसलमान यानी मुज़ाफ़ इलैह जो आपका मुअन्नस होना चाहिए, बैतुल मुस्लिमाती। माशाल्लाह, बैतुल मुस्लिमाती, मुसलमान मुअन्नस का घर। अब दो मुसलमान मुअन्नस का घर बनाना चाहता हूं, तो क्या बनेगा शाहरुख? माशाल्लाह जी, बैतुल मुस्लिमातैनी, बैतुल मुस्लिमातैनी, दो मुसलमान मुअन्नस का घर। अब मैं कहना चाहता हूं मुसलमान मुअन्नसों का घर, बैतुल मुस्लिमाती, बैतुल मुस्लिमाती। अलिफ लाम लगा हुआ है ना, अलिफ लाम लग गया तो फिर तनवीन चलेगी, सिंपल सी बात है। तो ये देखिए 6 कंस्ट्रक्शंस आपको इंशाल्लाह ताला ये बात समझाने के लिए काफी होंगी। ठीक हो गया? अच्छा, अब इन 6 कंस्ट्रक्शंस को हम रखते हैं, ये तो मुसलमान का घर किया ना हमने, मुसलमान की किताब के साथ इन 6 की 6 कंस्ट्रक्शंस को हम पूरा करते हैं। जी बिस्मिल्लाह करें जी। किताबुल मुस्लिमी, किताबुल मुस्लिमैनी, किताबुल मुस्लिमैनी, किताबुल मुस्लिमीन, किताबुल मुस्लिमीना, किताबुल मुस्लिमती, किताबुल मुस्लिमती। माशाल्लाह, किताबुल मुस्लिमतैनी, किताबुल मुस्लिमतैनी, किताबुल मुस्लिमाती, किताबुल मुस्लिमाती। यानी इन 6 एग्जाम्पल्स में आपका मुज़ाफ़ इलैह जो है वो वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस, मुसन्ना मुज़क्कर मुअन्नस, जमा सालिम मुज़क्कर मुअन्नस आपके सामने आ गया। ठीक है? अब जमा मुकस्सर
की एग्जांपल भी साथ रख लेते हैं। हमने कहा बैतुल मुस्लिमी, यहां पर मैं कर लेता हूं बैतुल वलदी, लड़के का घर। तो जी इरफान, बैतुल वलदी, बैतुल वलदैनी, माशाल्लाह। हाँ, अब वलद की जमा मुकस्सर इस्तेमाल होती है। हाँ, तो बैतुल औलादी, जमा मुकस्सर का इराब वाहिद इस्म की तरह इस्तेमाल होता है। अब देखिए ये बातें बार 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 आपके सामने आ रही हैं। अब चार्ट आप सामने रखेंगे तो कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपकी तवज्जो चाहिए, आपकी रेगुलरिटी। अरबी के हवाले से मैंने आपको पहले दिन ख़ास तौर पे कुछ बातें जो है बताई थी कि अगर आप इस कोर्स से वाकई सही माना में फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो ये चंद चीज़ें जो आपने जहन में रखनी है। एक तो छुट्टी तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना, यदि छुट्टी कर ली तो आप समझें कि पीछे चले गए। एक लेक्चर आपका मिस हो जाता है तो मैंने कहा था ये लिंक्ड लैंग्वेज है, इसमें एक से एक चीज़ आगे मिली हुई है और आपका कोई लिंक मिस है या कमज़ोर है तो जब तक वो पक्का नहीं होगा या पूरा नहीं होगा आपको आगे समझने में मुश्किल पेश आएगी, और जब मुश्किल पेश आएगी तो आप इस नतीजे पहुंचेंगे कि जी अरबी मुश्किल है, ठीक है नहीं। और हमारी आपको पता है आदत यह है कि कसूर फिर यानी वो अरबी ज़ुबान का ही निकलता है कि है ही मुश्किल ज़ुबान, यानी हम अपनी गलती मानने को तो कभी तैयार होते ही नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप मिस ना करें कोई लेक्चर। ये 4 माह मुझे याद है एफएससी में जब होते थे हम तो वालिदैन कहा करते थे कि बेटा ये 2 साल लगा लो, तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी। यही था ना, यानी इस पे तमाम वालिदैन का इजमा है, यानी सब वालिदैन ऐसे ही कहते थे, ऐसे ही है ना। अब यानी वो ज़िंदगी बन जाएगी, क्या मतलब दुनिया बन जाएगी। लेकिन यकीन माने, ईमानदारी से मैं कहता हूँ आप ये 4 माह लगा लें, 4 माह पूरे, आपकी वाकई ज़िंदगी बन जाएगी। लेकिन कौन सी ज़िंदगी? जो असल ज़िंदगी है, असल ज़िंदगी बन जाएगी। तो इसके लिए ज़ाहिर है कुछ ना कुछ कुर्बान करना पड़ेगा अगर आप चाहें कि आपके सारे काम भी होते रहें और आपको ये सब कुछ भी आ जाए। ऐसा मुश्किल है। अगर आपने कुछ हासिल करना है तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ कुर्बान जो है ज़रूर करना पड़ेगा। अपनी तमाम दूसरी चीज़ों को यानी प्रायोरिटीज़ जो भी हैं आपकी, वो आपको पीछे करनी पड़ेंगी। इसे प्रायोरिटी देंगे तो इंशाल्लाह ताला जो है अल्लाह ताला आपकी मदद ज़रूर करेगा इंशाल्लाह ताला। ले जी, एक कंस्ट्रक्शन सामने आ गई। अब इसी तरह की आप देखेंगे कुरान मजीद में आपको बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस मिलेंगी। मसलन मैं कहता हूं रब्बुल आलमीना, ठीक, देखें रब्बुल आलमीना, तमाम जहानों का रब आ गया ना। ये कंस्ट्रक्शन देखें आपके सामने आ गया। अब आप रब आपका मुजाफ और अल आलमीना मुजाफ है और अल आलमीना ईना साउंड है तो जमा सालिम मुज़क्कर की साउंड है, ठीक हो। इस तरह और भी कंस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि अब आपको मुजाफ की जगह पर जो है यहां पर हमने मुजाफ इलैह को वाहिद मुसन्ना और जमा रखा। अब मुजाफ को जो है वो मुसन्ना और जमा बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। हमने बात की थी किताबुल वलदी की, लड़के की किताब। अब मैं कहना चाहता हूं लड़के की 2 किताबें, लड़के की 2 किताबें। अब यहां पर देखें लड़का यानी मुजाफ इलैह एक ही है, लेकिन जो मुजाफ है वो 2 मुसन्ना आ गए, यानी किताबें, 2 किताबें। अब 2 किताबें जो है उसकी अरबी हमारे पास क्या होती है? किताबानी। ये हमने जो सीखा था कि वाहिद इसम से मुसन्ना कैसे बनाते हैं, तो ये अब हमें फ़ायदा हो रहा है उसका। अब किताबानी मुसन्ना लफ्ज़ मैं मुजाफ की जगह पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुजाफ की जो 2 शराइतें वो क्या है कि इस पर अलिफ लाम दाखिल नहीं होता और इसका इराब हल्का होता है। और इराब हल्का से क्या मुराद है? अस्मा की वो कैटेगरीज जिन पे तनवीन आती है तनवीन हट जाती है, और मुसन्ना और जमा सालिम मुज़क्कर का नून ड्रॉप हो जाता है, तो इसका नून ड्रॉप हो जाएगा तो ये रह जाएगा किताबा, और मुजाफ इलैह जो है वो हमारा वाहिद का वाहिद है।
तो ये अलग अलग पढ़े तो किताबा अल वलदी, लेकिन जब मिलाकर पढ़ेंगे तो आपके सामने आ जाएगा किताबल वलदी। क्लियर हो गया ना? क्योंकि देखिए यहां पर अलिफ भी खाली है और लाम भी साकिन है, तो इसको किताबाल वलदी नहीं पढ़ेंगे आप, इसको आप बा की जबर को लाम साकिन के साथ मिलाकर पढ़ेंगे किताबल वलदी। क्लियर हो गया जी? लड़के की 2 किताबें। अच्छा जी, अभी इस कंस्ट्रक्शन को जरा सामने रख के मजीद कुछ बना लेते हैं। मैं कहता हूं जैद की 2 गाड़ियां, जैद की 2 गाड़ियां। जी दानिश? सैयारता ज़ैदिन, सैयारता ज़ैदिन, जैद की 2 गाड़ियां। ठीक। अच्छा जी अरसलान, मैं कहता हूं हामिद के 2 घर, बैता, माशाल्लाह, बैता हामिदिन, हामिद के 2 घर। क्लियर हो रही है ना बात? कोई मुश्किल तो नहीं पेश आ रही? अब देखिए यही जो हमने मुरक्कब इज़ाफ़ी बनाए, इन्हें हम जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बस मैं कहता हूं जैद की 2 गाड़ियां खूबसूरत हैं। जी इरफान, जैद की 2 गाड़ियां खूबसूरत हैं, या जैद की 2 गाड़ियां, चले खूबसूरतें कर लेते हैं, फिर नई बाद में खबर लाएंगे। जैद की 2 गाड़ियां खूबसूरत हैं, मुब्तदा खबर तयन करें, मुब्तदा क्या और खबर क्या है? जैद की 2 गाड़ियां खूबसूरत हैं, इस पूरे जुमले में मुब्तदा क्या है? शाबाश, जैद की 2 गाड़ियां, ना खाली जैद मुब्तदा है। ठीक हो गया ना? तो जैद की 2 गाड़ियां आपका मुब्तदा हो गया, यानी ये जो हमने बनाया सैयारता ज़ैदिन, ये हम मुब्तदा की जगह पर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए कि हमने रफा में कंस्ट्रक्ट किया। अब खबर ला रहे हैं, खूबसूरत है, खबर नकरा होती है, जमीलतुन, फिर 2 गाड़ियां ना हुई, जमीलतानी। मुब्तदा और खबर में जिन्स और अदद के एतबार से मुताबिकत होती है। सैयारता और मुरक्कब इज़ाफ़ी में असल हैसियत मुज़ाफ को हासिल है। इसमें देखिए जो मुरक्कब है इसमें ज़ैद 1 है, किताबें 2 हैं, होता रहे। देखें मुब्तदा और खबर में मुताबिकत होती है। हमारी मुब्तदा में एक चीजें 2 है और एक। मैं जुमला देखो जुमला लिखता हूं, मैं इसको पूरा लिखता हूं ना, सैयारता ज़ैदिन जमीलतानी। क्लियर है ना? अच्छा अब देखें असल में मुरक्कब इज़ाफ़ी में देखें असल कौन है? मुज़ाफ। 2 गाड़ियां खूबसूरत है ना, 2 गाड़ी, जैद क्यों आया बीच में? उन 2 गाड़ियों का ताल्लुक हम जैद से कायम कर रहे हैं। असल तो खूबसूरत गाड़ी हैं दोनों। मुब्तदा अगर देखें आप, उसको सिर्फ रेफर कर रहे हैं। हाँ, इस 2 गाड़ियों को सिर्फ हमने निस्बत दी है, जैद के साथ गाड़ियां दोनों किसकी हैं? बाद 2 गाड़ियों की नहीं है, लिहाजा उसको हमने फोकस करना है, उसके मुताबिक हमने खबर लानी है, उसी को जिन्स और अदद के एतबार से देखना है। तो सैयारता ज़ैदिन जमीलतानी, जैद की 2 गाड़ियां खूबसूरत हैं। जी जैद की 2 गाड़ियां नई हैं। जदीदतानी, माशाल्लाह। सैयारता ज़ैदिन जदीदतानी। क्लियर हो गया? अच्छा अब मैं कह रहा हूं हामिद के 2 घर, हामिद के 2 घर नए हैं। जी अरसलान, हामिद के 2 घर नए हैं। मुब्तदा खबर का तयन करते हैं। मुब्तदा क्या? हामिद के 2 घर जो हैं सर ये मुब्तदा हो गए, नए हैं ये खबर होगी। जी माशाल्लाह। बैता हामिदिन, बैता हामिदिन जदीदानी, जदीदानी, बैता हामिदिन जदीदानी। ठीक हो गया जी डॉक्टर साहब। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अल्लाह के रसूल हैं। जी मैं ज़रा मुब्तदा पूरा कर लूँ पहले। मुब्तदा इसमें इब्राहीम व इस्माइलु, जी
माशाल्लाह। रसूलानी था, दो है ना, रसूलानी और रसूलानी जब मुजाफ बनकर आएगा तो नून ड्रॉप हो जाएगा रसूला और मुजाफ इलैह अल्लाही, और मिला के पढ़ेंगे रसूल अल्लाही। इब्राहीम व इस्माइलु रसूल अल्लाही। क्लियर हो गया जी। तो किताबा अल वलदी, किताब अल वलदी, और इसको पूरा कर लें, लड़कों नहीं, लड़के की किताबें, लड़के की किताबें। अब किताबुन एक किताब, किताबानी दो किताबें, और किताब की जमा क्या आती है? कुतुब। ठीक है, कुतुबुन। तो वो कुतुब का लफ्ज जब हम मुजाफ बनाकर लाएंगे तो अलिफ लाम के बगैर और तनवीन के बगैर कुतुब और अल वलदी, कुतुबुल वलदी, लड़के की किताब। मक्का का मुसलमान, जी दानिश, मक्का का मुसलमान। मुस्लिमू, मुस्लिमू, मक्कातिन, मक्काती, मक्काता, मुस्लिमू, मक्काता, मक्का का मुसलमान। ठीक है, मक्का हालत जर में है, क्यों? गैर मुस्लिम इसम है, और गैर मुस्लिम इसम जो है वो हालत जर में जेर कबूल नहीं करता इल्ला उस पे अलिफ लाम आ जाए। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं कहना चाहता हूं जी मक्का के दो मुसलमान। जी असलान, मक्का के दो मुसलमान। मुस्लिमानी, चले नून, नून लगा के हम मिटाते हैं ताकि कायदा कंफर्म हो जाए। मुस्लिमा मक्का था। अब मैं कहना चाह रहा हूं मक्का के मुसलमान। मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, और जमा क्या है उसकी? मुस्लिमूना। मुस्लिमू, मुस्लिमूना था ना, नून सिर्फ हटाना आपने। मुस्लिमू मक्का था, मुस्लिमू मक्का था। क्लियर हो गया जी। अब अगर मक्का की मुसलमान, मक्का की मुसलमान की बता रहा है कि अब मुसलमान जो है मुअन्नस है, तो क्या कंस्ट्रक्शन बनेगी जी? मुस्लिमातु मक्का था, मुस्लिमाता मक्का था, मुस्लिमातु, मुस्लिमातु मक्का था। ठीक हो गया जी। लेकिन जी काफ़ी, अब ये आप पर है, आप प्रैक्टिस करें, टाइम निकालें, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन जो है खुद लिखें, बनाएं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो इंशाल्लाह ताला आपके लिए जो है वो मददगार साबित होगी। अल्लाह ताला से दुआ ज़रूर करते रहे कि रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। 4 माह का कोर्स है, इसमें से 1 माह आपका अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका है, पता भी नहीं चला 1 माह का। इंशाल्लाह ताला 3 माह जो है ये भी गुजर जाएंगे, और अपनी पूरी ज़िंदगी में से कुरान के लिए या उसकी ज़ुबान सीखने के लिए 4 माह निकालना मैं समझता हूँ कि कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, लेकिन अल्लाह की तौफीक से है, तो उससे तौफीक मांगते रहा करें। अल्लाह ताला हम सब के लिए जो आसानी फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। मन अल्लम फीही व तअल्लम मन अकरमहु फहुव मुकर्रम व जज़ाउल हुस्ना इहसान।